हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके ट्यूटर क्लास। सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इसका थर्ड पार्ट है और इसमें मोस्टली सारे ही एमसीक्यूज कवर कर लिए जाएंगे डेवलपमेंट जो हुआ था उससे। नेक्स्ट में हम लोग इसके आगे के चैप्टर्स को देखना शुरू करेंगे। ये जितने भी एमसीक्यूज आपको पढ़ाए जा रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें भी संभवतः ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आखिरी तक जुड़े रहिए और बताइएगा कि सबके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज वेल एज कॉमन क्वेश्चन है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान प्रभाव में कब से आया था। कब से प्रभाव में आया था, तो ये प्रभाव में आया था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को इसके कुछ उपबंध लागू हो गए थे। अगला है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। वही क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा जाता है और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए कवर किया जा रहा है। बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अब पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की आपात स्थितियों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, तो किया गया है 3 प्रकार की। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी 3 इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। गांधी जी के सिद्धांतों को कहाँ सम्मिलित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये पार्ट 4 है और दिया हुआ है पार्ट 4 में, और इसमें दिया हुआ है गांधीवादी विचारधारा को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या होता है, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य क्या होता है। इनमें से सही आंसर ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, वो सभी धर्मों को बराबर की मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है। कौन सा देश ऐसा है जिसमें लिखित संविधान नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, ओरल संविधान वहां पे है। भारतीय संविधान के परिरक्षक कौन है, यानी भारतीय कस्टोडियन कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कस्टोडियन कौन है, तो इसका कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट बताता है कि भारतीय संविधान में कौन सा जो भी संविधान के सम्मत कानून बनाया जाएगा, अगर वो संविधान के सम्मत रहेगा तब तो वो पारित होगा, और अगर संविधान के सम्मत है तो वो खारिज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसकी विवेचना करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1935 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत को बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1950 में। तारीख सब लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन कौन से हैं ये बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला और तीसरा सही है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, इनको बनाया गया था संविधान सभा का अध्यक्ष। और ये क्वेश्चन है कि 1946 दिसंबर से कार्य करना शुरू कर दिया गया था, और ये जो है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है ये निदेशात्मक है, डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। कौन सा इसमें से सिद्धांत है, तो ये है सड़क और रेलवे का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से अभिकथन और तर्क किन ऑप्शन में से सही बैठते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि अभिकथन तो सही है मगर तर्क उसका गलत है। भारतीय संविधान निकटता से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है। और भारत में संसद का उच्च सदन न्यायिक शक्तियां रखता है, ऐसा नहीं है, न्यायिक शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास ही हैं। अगला दिया हुआ है, संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर है प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ है? गणतांत्रिक देश होने का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या है? राज्य का मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तथा निर्वाचित किया जाता है। कौन है? राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान कौन सा है? इनमें से भारतीय संविधान की स्थिति अगर आपको बतानी हो तो ये दिया हुआ है आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं, इसका सही आंसर दीजिए। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? इनमें से केवल दो सही है, यानी भारत का संविधान सभा के द्वारा नया संविधान बनाने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत की अंतरिम संविधान बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? सॉरी, तो इसको अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किस तरीके से? संविधान की टेम्पररी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, इसलिए ये इनमें से किस शब्दों से मालूम पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा कि हम भारत के लोग भारत के सर्वभूत संपन्न राज्य बनाने की परिकल्पना करते हैं, तो हम भारत के लोगों से यहाँ की प्रस्तावना शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है? तो ये तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों के द्वारा चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो अगर प्रस्तावना के सिलसिले में आप निम्नलिखित में से क्रम देखेंगे तो कौन सा क्रम सही है? तो इसमें सही है सार्वभौम सत्ता संपन्न, यानी सार्वभौम नहीं होगा, यहाँ गणतंत्रात्मक होगा। ठीक है ना। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, ये क्रम सही है। ठीक है ना। यहां देख लीजिए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये सही इसका है। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च संविधान है। अगला है भारतीय संविधान में शामिल हैं कितने अनुच्छेद हैं? तो यह आपको बताना है। इसमें है टोटल, अभी इस टाइम में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्थितियां 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। इसमें अगर आप प्रेजेंट की स्थिति में देखेंगे तो बहुत से लोग कहते हैं 464 अनुच्छेद हैं, तो 464 अनुच्छेद नहीं है, अनुच्छेद के सब क्लॉज मिलाकर है। ठीक है ना। 25 भाग नहीं है, भागों के सब क्लॉज मिला के और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट आंसर ये होगा। अगला है संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया था, क्योंकि ये किस लिए किया गया था कि 26 जनवरी को ही लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की बात कही थी। अगला है भारतीय संविधान मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस जो रहता है ये कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? किस प्रकृति का भारतीय संविधान है? तो भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय है मगर भावना में एकात्मक है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है, वृहद होने का क्या कारण है? कि इसमें संघ तथा राज्यों के दोनों के सरकारों का संविधान एक ही में सम्मिलित है। अगला है निम्न राज्यों में से किस एक में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? इनमें से किसमें है? तो इनमें से महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। अगला है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, इनको टेम्पररी बनाया गया था अध्यक्ष, उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कथन और
कारण दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है कारण की सही व्याख्या भी करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। इनमें से कौन से संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा पहला और तीसरा, यानी एन गोपाल स्वामी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही आंसर आप दीजिए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, कथन और कारण को आप मिला के बताइए क्या सही आंसर होगा। तो इसमें देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, मगर जो कथन है कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान के संघीय लक्षण इनमें से नहीं है, निम्न में से नहीं है। तो इसमें एक है नागरिकता, यानी मोनोलिथिक सिटीजनशिप, ये इसकी संघीय लक्षण नहीं है। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको पुनः विचार करना है, बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। कथन और कारण दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। बी इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को पता है, डेमोक्रेटिक है, और भारत का अपना एक संविधान है। ये दोनों ही सही हैं, मगर सही व्याख्या नहीं करता है। बहुत जगह अपना संविधान होने के बाद भी लोकतांत्रिक देश नहीं होते हैं, ठीक है। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो सबसे पहले आरंभ की गई थी ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है ना। 1215 में यहाँ पे मैग्ना कार्टा भी आया था। मैग्ना कार्टा क्या था आप बताइएगा, मैग्ना कार्टा सभी लोग ऑप्शन में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैग्ना कार्टा क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, नहीं वाला बताना है आपको। सही आंसर होगा लोक कल्याणकारी, यानी पब्लिक वेलफेयर, ये शब्द नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान व्यवस्था में कौन से तत्व एकात्मक पाए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से तत्व हैं जो एकात्मक तत्व हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, एकात्मक तत्व कोई नहीं है, ठीक है। अगला है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम सरकार के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी, किसने की थी। सही आंसर इसका होगा दोस्तों संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी, किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मौलाना आजाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में जो गलत कथन है उसको आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा गलत कथन है, इसमें से गलत कथन है कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, प्रांतीय सरकार ने इसका निर्वाचन किया था, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं होता था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, कौन सा एक्ट था जो द्विसदनीय विधायिका लेके आया, तो ये था 1919 का एक्ट। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों के और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सरदार पटेल को इस सलाह समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो संविधान को पवित्र दस्तावेज कहने वाले शख्स थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पे हुआ है। बहुत ही कॉमन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना में इसका उपयोग किया गया है सबसे पहले स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, किसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत को प्रवृत्त किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त है, किस प्रकार का प्राधिकार प्राप्त है। तो ये प्राप्त है भारतीय संविधान से प्राधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु जनतांत्रिक गणतंत्र के जन्म की कुंडली कहा है।
इनमें से किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा के एम मुंशी के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था संविधान सभा में। तो ये था हम लोगों का आज का क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। जिस तरीके के आपको आगे भी क्वेश्चन चाहिए उनके लिए भी आप बताइएगा, कोई क्वेरी हो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सबके कमेंट देखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।